Let's continue with revision of real numbers. The HCF into LCM for the numbers 50 and 20. 50 and 20 के HCF और LCM का product. You know that the product of LCM and HCF is equal to product of two numbers. तो हम सीधे 5 2s are 10 और 2 0, तो आंसर क्या आ गया 1000, है ना. उसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए कि HCF निकाल रहे हैं LCM निकाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो सीधे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. डिनोमिनेटर ये नहीं है 2 और 5 है इसमें, हाँ. यहाँ 49 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं होगा. इनके डेसिमल एक्सपांशन कैसे होंगे, ये 3 स्क्वायर इंटू 5. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट है लिस्ट प्राइम फैक्टर. ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. इफ लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है और बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है, हाँ. तो आपसे पूछा द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो 7 प्लस 3 क्या हुआ 10. अब आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो फैक्टर्स क्या है 2 and 5, तो आंसर क्या आएगा 2. ये कंसेप्ट याद रखना, हाँ. ये जनरली सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है कि लिस्ट प्राइम फैक्टर ए का 3 है, बी का 7 है, तो ए प्लस बी का क्या हुआ. तो ए प्लस बी मतलब 3 + 7, 3 + 7 10, तो 10 2 5, तो 2 स्मॉलेस्ट है, तो आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी आर को प्राइम. ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं. ए बी आर को प्राइम, ए और बी को प्राइम है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होंगे भैया. ए और बी को प्राइम है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब उनका HCF 1 है. दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अमंग देम. तो ए स्क्वायर, जैसे ए यदि हमने ले लिया, मान लो 4 और 5 ले लेते हैं सपोज, तो ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 16 और 25 अभी भी क्या रहेंगे को प्राइम, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर था ही नहीं. तो हम इनकी पावर स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, कुछ भी कर दें, चेंज नहीं होंगे. कॉम्बिनेशन प्राइम फैक्टर्स विल रिमेन सेम. कौन बताता है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक. तो यदि ए और बी को प्राइम है तो अब आप a की पावर n कर दो, b की पावर n कर दो, वो भी हमेशा क्या रहेंगे को प्राइम. दे विल ऑलवेज बी को प्राइम. हाँ, इनडायरेक्टली पूछा है, सेम कंसेप्ट. ये क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी आपको, हाँ. हालांकि ये सिंगल वेरिएबल तो पूछा जा सकता है बेटा. ये एक्चुअली हम करते थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से. HCF ऑफ दिस इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म. पर ये 1 वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जिसमें एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल वाले भी हैं. मैंने बनाकर एक वीडियो भेजा था कुछ बच्चों को जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे. तो अब यूक्लिड्स वाला नहीं आ रहा, तो 2 वेरिएबल नहीं आ सकता, पर ये 1 वेरिएबल तो पॉसिबल है, क्योंकि HCF तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं. तो आप देखो, यदि बोला कि HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, देन द वैल्यू ऑफ m इज, तो हम सिंपली क्या करें, 65 क्या है 13 5 एंड 117 क्या है 13 9 9 इज 3 स्क्वायर. तो इनका HCF क्या है, इनका HCF है 13. तो हमको क्या बोल रहा है कि इनका HCF इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, मीन्स 65m - 117 दिस इज इक्वल टू 13. हम ऐसा लिख सकते हैं. अब हमें m की वैल्यू निकालना है. तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ये 117 इक्वल टू के उधर जाएगा, 13 में ऐड हो जाएगा. तो m की वैल्यू क्या हो गई, दोनों ऐड हुए 130 डिवाइडेड बाय 65m, m डिवाइड में गया तो 2. m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो 65 2 130, 130 - 117 इज 13. तो 1 वेरिएबल में आ जाए तो आप इस तरह से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स में होते थे तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से करते थे, तो 2 वेरिएबल नहीं आएगा. देखो एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 119 स्क्वायर - 111 स्क्वायर इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर. क्या लगता है 119 और 119 तो लगता है कि प्राइम नंबर है, हाँ. और 111 तो 3 से डिविजिबल है. तो इसका कोई लेना देना है क्या इससे, क्या करना है, मुझे तो देखना है कि भैया ये कंपोजिट है, इसका जो वैल्यू आएगी वो कंपोजिट है, प्राइम है, ऑड प्राइम है, ऑड कंपोजिट है. तो हमको पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं
तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वॉट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपके दो फैक्टर्स आ गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा ये, तो ये प्राइम तो हो ही नहीं सकता, इट हैज़ टू बी कंपोजिट, है ना। आंसर क्या आएगा, कंपोजिट। ये बात तो यहीं से पता चल गई। तो 119 में से 11 माइनस करेंगे तो 19 माइनस 11 इज 8 एंड 19 प्लस 11 119 प्लस 1111 करेंगे 230। नंबर्स आर इवन, एक ही इवन आ गया था तो आंसर इवन आएगा, तो ये ऑड कंपोजिट तो होगा ही नहीं, सिंपली क्या आएगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट में उन्होंने ऑड का ऑप्शन दिया है, तो आई नीड टू चेक फॉर द नंबर। हाँ, और मेरा एक इनका डिफरेंस आ गया था इवन, तो मुझे दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि सम करके क्या आ रहा है, क्योंकि अभी इनका प्रोडक्ट है तो इसमें बहुत सारी फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर देयर आर 2 2s and 1 5, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, 2 और 5 में जिसकी पावर ज़्यादा उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट होता है, तो आंसर आएगा 2 डेसिमल प्लेस। और यदि बोल देते हैं कि टर्मिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आता, 5, जिसकी पावर कम है उससे मल्टीप्लाई, तो हम इसको एक 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करते तो नीचे 10 स्क्वायर हो जाता, 33 5 जा 5 3 जा 15 में 165 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आता 1.65, है ना। सब तरह से हर क्वेश्चन में जो और पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी बना करके कर लिया करो तुरंत, ये नहीं कि जो जितना दिया उतना ही करके छोड़ दें। यू शुड थिंक कि इसमें और कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या, बन सकता है तो बना लो, है ना। कभी वही आ गया तो आपको खुशी होगी कि मैंने पहले ही सोच लिया था। A rational number can be expressed as a terminating decimal if the denominator has factors 2 3 5, no 3 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 2 or 5, 2 or 5 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने आ नहीं रहा भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर तो पूछे ही जा सकते हैं। देखो 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 प्लस रूट 3 इरेशनल है, 4 प्लस रूट 2 इरेशनल है, रूट 4 पे नहीं है 2 पे है, रूट 2 इज इरेशनल। यदि ऐसा रूट 4 प्लस 2 लिखा होता तो ये क्या हो जाता, रेशनल, क्योंकि 2 प्लस 2 4 बन जाता। लास्ट 5 प्लस रूट 9, रूट 4 की तरह बात हो गई ना, रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3, तो ये क्या हो गया एक्चुअली 5 प्लस 3, तो दिस इज 8 इज़ अ रेशनल नंबर। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नहीं है, बाकी के तीनों इरेशनल थे। यह पूछा था कौन सा रेशनल है, तो ये रेशनल है, बाकी के तीनों इरेशनल हैं। तो सोच समझ के करना, जल्दबाजी में मत करना, नहीं तो बिना बात मिस्टेक हो जाएगी। विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल कौन सा नहीं है, तो ये तो है, ये भी है रूट 2 रूट 5, 4 प्लस रूट 2 सेम टू सेम। अब यहाँ 6 प्लस रूट 9 दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 प्लस 3 9, सेम कंसेप्ट, रूट 9। रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है तो वो रेशनल नंबर है, पर ऐसा नंबर है जिसकी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है, ठीक। तो ये आंसर आपका ये वाला भी यही आ गया। नेक्स्ट, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is x square y square and b is x y square, तो x y आर प्राइम नंबर्स, x y प्राइम है, तो HCF क्या होगा। तो HCF में आप क्या करेंगे, दोनों की में से मिनिमम पावर x स्क्वायर और x में से x आएगा, y स्क्वायर दोनों के पास है तो y स्क्वायर, तो HCF क्या आएगा, x y नहीं है, x y स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डेसिमल एक्सपांशन फॉर द डेसिमल नंबर 0.6 बार रेशनल नंबर एस, 9th का कंसेप्ट, x क्या हो गया 0.6 बार, डेसिमल के बाद देयर इज ओनली 1 डिजिट, मल्टीप्लाई किससे होगा 10 से, तो 10x इक्वल टू 6.6 बार, माइनस करेंगे इधर 9x इधर 6, तो x की वैल्यू क्या आई 6/9। ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 और 9 को प्राइम है क्या, नहीं है। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, उनका HCF 3 है, तो दोनों को डिवाइड कीजिए 3 से, तो आप दोनों को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। अब नज़र आ रहा है, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर,
2/3। तो ये बात याद रखनी है। आंसर यदि फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में कभी आ जाए तो आंसर हमेशा HCF1 होना चाहिए, को प्राइम। आंसर जब भी फ्रैक्शन में आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, HCF उनका 1 होना चाहिए या नंबर शुड बी ऑलवेज को प्राइम। कोई कॉमन फैक्टर 2/4 नहीं छोड़ेंगे, 2/4 को 1/2 लिखेंगे। सेम थिंग अप्लाइज इन ट्रिग्नोमेट्री, एवरी चैप्टर। मैथ्स में आप कुछ भी कर रहे हो, यदि आपका आंसर फ्रैक्शन में है या रैशनल नंबर नेगेटिव है, रैशनल नंबर है, तो आपको क्या याद रखना है कि इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। जो भी कॉमन फैक्टर है उससे कैंसिल करके ये आंसर लिखें, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो 14, 2 और 7 क्या लगा, रिपीटिंग लगा। भैया न्यूमरेटर भी चेक करना पड़ता है। न्यूमरेटर में 35 है, तो 35 तो 7 से कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ 2 बचा, टर्मिनेटिंग है। जल्दबाजी नहीं करना कभी भी कि अरे 14 है ये हो गया। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 5 जा, तो 7 2 जा, ये कैंसिल होके ये 2/5 है। 2/5 इज 0.4, दिस इज 7 2 जा, 7 5 जा, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 0.25, 2.5। हाँ, 5/2 इज 2.5, ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये डिवाइड बाय 8 मतलब 2 का क्यूब, तो ये टर्मिनेटिंग, ये अकेला है नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, ये इन्होंने तो क्या सब में 7 का मल्टीपल दे दिया, पर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएगा ना तो एक आध जगह ऐसा दे देगा ताकि आप घूम जाओ। तो घूमना नहीं है, ये याद रखना, सब घूम फिर के पहले से ही जाओ ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल सही शॉट खेलो और फुल मार्क्स लो। ये अब 7 के मल्टीपल हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट इज डिनोमिनेटर, बट फिर उसके बाद एक बार न्यूमरेटर में चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आया तो क्या वो न्यूमरेटर से कैंसिल होता है। यदि कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल करो, फिर देखो कि अब क्या बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, जैसे अभी अपने को दिया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कि ax² y² है, bxy² है, जबकि x और y कोई प्राइम नंबर है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ प्राइम नंबर दे दिए कि x 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5² है, y 2² इंटू 3 क्यूब है। तो इनका HCF क्या हुआ। तो कंसेप्ट तो बेटा HCF का सेम रहेगा ना कि अब ये 2 क्यूब है, ये 2² है तो 2² आ गया, इसके पास 3 है, इसके पास क्यूब है तो सिर्फ 3 आया, 5 इसके पास है ही नहीं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आंसर जैसा भी दिया हो, जिस फॉर्म में दिया है 12 ही दिया है इन्होंने। यदि ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते तो हम वही लिख देते। अच्छा, अब LCM पूछ लेते तो क्या करते अपन, LCM पूछ लेते तो हम क्या करते, हम इसमें हाईएस्ट पावर देखते। अब 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 5 5 ज़ा 25, 8 25 8 ज़ा 200, 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब 27, 27 2 ज़ा 54 और 2 0 आ गए, 5400 क्या आता LCM इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, LCM इतना आता है, HCF आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF इज ऑफ 2520660 इज 120, LCM दिस इनटू K, देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है ना HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वही लगा दो कि 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 120। HCF से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, LCM आएगा, पर LCM क्या है 252 टाइम्स K, तो ये 252 से कैंसिल हो गया, 10 आ गया, ये 0 यहाँ से गया, ये 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 एंड 0, आंसर क्या आ गया 550। कैलकुलेशन आपका जैसे आपको अच्छी लगे वैसे करो, बस करेक्ट करो, बी एक्यूरेट, दैट्स इट। मैं ऐसे भी कर सकती थी, ये 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 252, तो आंसर क्या आ जाएगा कि ये कैंसिल हो गया, सीधे 10 ज़ा, ये कहीं और मत कैंसिल करना, ये 0 से 0 कैंसिल, अब आपका इसको फिर से कैंसिल कर लो, 12 5 ज़ा 12 5 ज़ा वही आएगा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ PQ आर 2 को प्राइम नंबर्स, कल भी हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है,
1। हमने को प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही दी कि HCF इज़ 1, तो इसमें तो भूलने का, गलती होने का, गलत पढ़ लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। हाँ, तो आंसर क्या आएगा 1। और LCM पूछ लेते तो क्या आता बेटा, सोचो, वो भी बताया था मैंने। LCM क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। जैसे 2 और 3 प्राइम को प्राइम नंबर है, HCF 1, LCM क्या हो गया 2 3 6। तो LCM पूछा हो तो आंसर P इंटू Q आएगा। HCF पूछा है तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर, क्या दिख रहा है 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। मैक्सिमम पावर 2 5 में से जिसकी भी मैक्सिमम पावर है उसके उतने प्लेस के बाद, तो 4 प्लेसेस। अब यदि आपको कन्वर्ट करना है इसको तो मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, क्योंकि 5 3 है, 2 4 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर सेम हो जाएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 215, 215 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। डेसिमल 4 प्लेसेस छोड़ के रखना, ये 3 ही है तो यहाँ एक 0 लगा के 0.0215 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताया आपको। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो इनका HCF तो क्या आएगा 2 और इनका LCM क्या आएगा 4 और इनका प्रोडक्ट मतलब 2 4 ज़ा 8। ठीक, तो याद रहेगा ना, हमने ये चीज़ पहले भी की थी, थोड़ा अलग फॉर्म में की थी, अभी थोड़ा अलग फॉर्म में आ गई। जिस भी फॉर्म में आए कंसेप्ट याद रहना चाहिए। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस। हाँ 1 प्लेस। 5 की पावर देखनी है कि 2 की देखनी है, जिसकी ज़्यादा हो 2 की पावर 2 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 23 5 ज़ा 115 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, तो आंसर क्या आता 1.15। 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, n स्क्वायर माइनस 1, ये भी याद रख लो, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये मेरे ख्याल से अब आएगा नहीं क्योंकि ये आपका यूक्लिड्स वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है, पर क्या पता MCQ में कभी कोई दे दे गलती से, तो आपको पता होना चाहिए n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वायर माइनस 1 कब डिविजिबल होगा 8 से, यदि n इंटीजर हो या n नेचुरल नंबर हो या n ऑड इंटीजर हो या इवन इंटीजर हो। तो देखो हम सिंपली यदि n की वैल्यू डिविजिबल बाय 8 मतलब n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 8 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, 8 से कम होगी तो डिविजिबल होगा नहीं। तो हम नंबर लें, स्क्वायर करना है हमें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने यदि 3 ले लिया n, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 इज़ 8। 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 15, ये डिविजिबल नहीं है, तो आपका इवन इंटीजर का ऑप्शन तो कैंसिल हो गया और सिंपल इंटीजर भी कैंसिल हो गया और 4 नेचुरल नंबर था, 4 का भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये 3 ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या ऑड इंटीजर, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे आया तो 3 रख के देखा था, 5 रख के देखें तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। 7 रखोगे 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। हाँ, तो क्या पता चला कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से तब डिविजिबल होता है जब n कोई ऑड इंटीजर हो और ग्रेटर देन 1। 1 के केस में नहीं हो सकता, 3 में होगा, 5 में होगा, 7 में होगा, जो मर्जी आए, कोई भी ऑड नंबर 1 के अलावा सब्सटीट्यूट करके उसका स्क्वायर करो, उसमें से 1 माइनस करो, 100% 8 से डिविजिबल होगा। यही सब बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पता चलती थी बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा से, पर वो आपके सिलेबस से ही हट गया। पर ये कंसेप्ट याद रखना, कभी आ जाए, ऐसे आना तो नहीं चाहिए। अच्छा, ये अभी हमने बात की थी PQ 2 प्राइम नंबर है तो LCM क्या होगा। अरे भाई, प्राइम नंबर को प्राइम भी तो होते हैं। अभी हमने को प्राइम के टर्म में बात की थी ना कि को प्राइम है तो HCF 1 और LCM प्रोडक्ट, तो प्राइम नंबर्स का LCM भी क्या होगा, 2 प्राइम नंबर का LCM उनके प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब PQ है ना। 2 प्राइम नंबर का LCM निकालोगे तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा और इनका भी HCF निकाल रहे होते तो 1 आता, क्योंकि 2 प्राइम नंबर आपस में को प्राइम ही होते हैं, तो कंसेप्ट सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है D इक्वल टू HCF ऑफ 48,72 देन द वैल्यू ऑफ D इज, तो 48 और 72 का HCF क्या है? यदि टेबल्स आते हैं ना तो सीधे 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 2 3 को प्राइम, तो HCF क्या आ गया? 24। टाइम नहीं लगता, पर जिसको अब टेबल ही नहीं आते हैं वो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकता है। हाँ, कि आपने 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे तो ऐसे याद आ जाता है 16 3 ज़ा 16 इज़ 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 इज़ 24 3 ज़ा करती हूँ मैं एक्चुअली इसको, 24 इज़ 8 3 ज़ा, हाँ 9 8 ज़ा लिख दें इसको, इनफैक्ट 9 8 ज़ा मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। तब हमको इनका HCF निकालना है, तो 2 का क्यूब और एक 3, तो वही 8 3 ज़ा 24। टाइम ज़्यादा लगता है, टेबल्स स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, और 24 का टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, चलो 48 और 72 को आप 4 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो। 12 का टेबल तो मेरे को लगता है 12 तक टेबल तो सबको याद रहते हैं। 12 से करते तो 12 4 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 72, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2,3, तब भी 12 2 ज़ा 24 आ गया HCF। जैसे तुम्हारी मर्जी, एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है और टाइम बचाना भी उतना ही ज़रूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट LCM ऑफ 91,26 इज़ 182, तो HCF क्या होगा? अब मैं LCM को इसको 182 को इससे डिवाइड करूँ, इसकी बजाय मैं 91 और 26, यदि मुझे टेबल आते हैं तो आई नो 13 7 ज़ा 91, 13 2 ज़ा 26, HCF सीधे 13 हो गया, टाइम ही नहीं लगेगा। हाँ, आपका सीधे सीधे आ गया HCF 13, बिकॉज यू नो द टेबल, 13 7 ज़ा 13 2 ज़ा। नहीं याद है तो आप क्या करोगे? तब आप ये करोगे इसको 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 182, 91 2 ज़ा ये होता है, ये कैंसिल किया 13, ये भी याद होगा तो कि 91 मतलब देख के क्लिक कर जाए तो भी HCF क्या आएगा? 13, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन में। द डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। इफ़ D इज LCM ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ D इज, इनका LCM है 36 और 198 का, तो 36 और 198 का LCM, तो ये तो 9 से डिविजिबल है, 9 4 ज़ा, ये 9 से है क्या? 8 1 9 9 18, यस 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड कर दो, 4 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, दोनों 2 से गए, ये 2 आ गया, 11 आ गया, तो 11 2 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 44 9 ज़ा 396, ये आ गया LCM। तो D की वैल्यू क्या होगी? D LCM था, तो आंसर आ गया 396। नेक्स्ट है गिवन दैट HCF ऑफ दिस इज 13, तो LCM क्या होगा? अब आपसे बोला HCF 26 और 91 का 13 है, तो LCM क्या होगा? तो 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 ज़ा 26, 91 2 ज़ा 182, अभी यूज़ किया ना अपन ने ऊपर, 91 2 ज़ा 182 यहाँ पे यूज़ हो गया, तो ये सिंपली हो गया 2 + √5, 2 - √5 एक्सप्रेशन इज, क्या है ये? रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑल ऑफ दिस। सारे ऑप्शन पढ़े बिना कभी भी जल्दबाजी नहीं करना बेटा। तो यहाँ पर 2 + √5, 2 - √5, आइडेंटिटी a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 - 5 - 1 रेशनल नंबर है, इंटीजर भी है, होल नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, रेशनल है, इंटीजर है, 4 - 5 - 1, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर और इंटीजर। ये गलत है इसका ऑप्शन, होल नंबर नहीं आना चाहिए, इसमें इन्होंने D दिया है बट दिस इज इनकरेक्ट। 2 + √5, 2 - √5, ठीक, तो -1 आएगा, तो -1 को हम रेशनल नंबर और इंटीजर्स कह सकते हैं। तो क्लियर, ये मिसप्रिंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये उल्टा होता, √5 + 2 √5 - 2 होता तो होल नंबर आता, है ना। यहाँ पर यदि √5 + 2 √5 - 2 होता तो 5 - 4 + 1 आता, तब ये होल नंबर भी हो जाता। उस केस में ऑल ऑफ दिस वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन, अभी नहीं है ये। नेक्स्ट है 2 - √3 इंटू √3 + √2 इज, तो 2 - √3 और √3 + √2
हम इसको ध्यान से देखो, ये सेम नंबर्स है, हम इनका साइन चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, तो इसको भी हम √2 + √3 लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया 2 - 3 = -1। तो आंसर फिर से क्या आएगा, अ रेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि नेगेटिव आया तो नेचुरल नहीं है। होल नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 0 to ∞ नेगेटिव नहीं होते, हाँ, इरेशनल है नहीं, तो ये अरेशनल नंबर। नेक्स्ट है द डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 120 देख के 3 × 40 याद आ गया ना, 40 से तो फैक्टर्स निकल जाएंगे, इस 3 का क्या, और इन्होंने आंसर में तो नंबर्स ही दिए, इसका मतलब 3 से न्यूमरेटर कैंसिल होना चाहिए। इनको ऐड करें 6 से तो 3 से कैंसिल होता है, 3 × 4 = 12, बचेगा 2, 3 × 7 = 27। तो ये हो गया 47/40 बचा। 40 क्या हुआ, 8 × 5 मतलब 2³ × 5। तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 3। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। मल्टीप्लाई करना होता है तो 5² मतलब 25 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और 3 डेसिमल छोड़ के आंसर लगा देते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 253, 440 इज 11 एंड LCM जो है 253 × R है। द वैल्यू ऑफ R इज, तो हम सिंपली क्या करें, इनका प्रोडक्ट HCF × LCM के इक्वल होगा। तो 253 कैंसिल हो गए, 440 को 11 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 40। R की वैल्यू क्या आ गई, 40। मैंने सीधे HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF की जगह 253 × R है, LCM की जगह 253 × R है, HCF 11 है, नंबर्स थे 253 × 440। 253 से 253 कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया 40। तो वैल्यू ऑफ R इज़ 40। थोड़ा घुमा के पूछने की कोशिश की है, आपको घूमना नहीं है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, आपको कंसेप्ट पता है, तो सेम कंसेप्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करके कोशिश की भी जाए तो यू नो दैट यू विल बी एबल टू डू इट। अब यहाँ पर 131/120, अभी हमने क्या था, 120 में 3 आ रहा था। अब हमको पहले चेक कर लेना चाहिए 131, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। ये टर्मिनेट ही नहीं होगा तो हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल नॉट टर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर, हाँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड विद 0। इसमें से n कोई नेचुरल नंबर है तो कौन सा एक्सप्रेशन 0 में एंड होगा। अब देखो MCQ में वो पूछा जाए क्वेश्चन जो लिखने को आता था, फॉर कि इज इट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n नंबर, ये 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, 7 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो वो क्वेश्चन को पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, इसी तरह से पूछेंगे कि अब इसमें से कौन सा नंबर 0 में एंड होगा। तो कंसेप्ट वही लगेगा, किसी भी नंबर को 0 में एंड होने के लिए उसमें 0 पहले से ही होना चाहिए। अब हमको लिखना नहीं है, हमारा काम आसान हो गया। उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखो ही लिखो, है ना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह लिखो, तो अब काम आसान हो गया। 2 और 5 दोनों होंगे तो ही 0 में एंड होगा। यहाँ 3 आ गया, नहीं होगा, 2 है 5 नहीं है, यहाँ 4 है मतलब 2 है, ये 2 और 5 दोनों है, ये होगा। यहाँ ओनली 2 है, 2 और 3 नहीं होगा। तो आंसर फोकस किस पे करना है, 2 और 5। 5 की जगह 25 भी लिखा जा सकता है। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। वंस प्लेस पे 5 मतलब 5 से डिविजिबल। अब नंबर डिविजिबल किससे है, 11 से। ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस का डिफरेंस 0, तो 11 से डिविजिबल है। 11 9 × 99, बचेगा 1, 11 1 × 11, 13 7 × 13, 7। कितने फैक्टर्स हैं, 4। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, 4। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इनको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, फाइंड द LCM ऑफ दिस इफ HCF इज़ 18। LCM निकालना है, HCF दिया है, तो अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बजाय हम सिंपली क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 306 मल्टीप्लाइड बाय 1314 डिवाइड बाय 18 कर दें। अब आपकी मर्जी, आप इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, किसी को भी इसको कर लो, छोटा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्योंकि HCF दोनों का ही फैक्टर होता है। तो 18 1 × 18 बचेगा 12, 126, 18 से 1 × 126, करेक्ट है ना।
यस। तो अब 1314 को मल्टीप्लाई करें 17 से, 17 4 68 कैरी 6, 17 1 17 और 6 23 बचेगा 2, 17 3 51 और 2 53 बचेगा 5, 17 1 17, 17 और 5 22। तो आंसर आएगा 223338। दिस इज द एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब इसमें एमसीक्यू में आपको इसमें ऑप्शंस दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। अब इसमें मेथड लिखी हुई नहीं आएगी, यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि ये थोड़े 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 336 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो आप सिंपली ये 9 का है, ये नहीं है, इनका सम 12 है तो 3 से डिवाइड कर दे, 3 1 12, ये हो गया 3 18। फिर 2 से जाएंगे, 2 5 2 6 2 9। अब ये तो 3 स्क्वायर हो गया और इसमें 3 है ही नहीं, है ना, इसमें 3 है ही नहीं, तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 6 9 54 इंटू 56 आ जाएगा एलसीएम आपका। तो 3024, इनका एलसीएम क्या आ गया 3024। The HCF and LCM of two numbers are 9 and 90. One number is 18, find the other. So you know that 9 into 90 divided by 18 will give you other number. 18 5s are 90, 9 5s are 45. Simply concept लगा दो सीधे, अब लिखना नहीं है, रीज़न नहीं देना है और आपको सीधे बताना है। अब इसमें आपको बोला है m और n की वैल्यू निकालो फैक्टर ट्री में। 2 फैक्टर ट्री दे दिए, तो देखो सिंपली यहाँ पर m है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ n, तो हमको सारे ही ब्लॉक्स भरना पड़ेंगे तभी हम m और n की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 2 इंटू 5 ये क्या आ गया 10, 10 2s 20, 20 2s 40, तो n की वैल्यू आ गई 40, 40 2s 80, 80 2s 160, तो m 160 है और n 40। लिखते वक्त ध्यान देना m कहाँ है n कहाँ है, वैल्यू इंटरचेंज हो गई तो भी गलत हो जाएगा। तो m इज़ 160 एंड n इज़ 40। सेकेंड पार्ट बड़े इजी दिए हैं, 5 2s 10, 10 5s 50, n की वैल्यू 50, 53s 150, 152s 300, तो यहाँ पर m 300 है और n 50 है। तो फैक्टर ट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, पहले भी आते हैं, कम आते थे, अब MCQ में तो इनके चांसेस बढ़ गए। आपने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज हमने ले लिया 3024, हमको फैक्टर ट्री बनाना है तो हमने ले लिया सपोज 3024। अब इसके फैक्टर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो इधर हमने लिख दिया 2, दूसरे बॉक्स में क्या आ जाएगा, अब इसको 3024 को 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 1512। अब आप इसके फिर से 2 फैक्टर्स निकालें, तो हम क्या करते हैं एक मिनिमम फैक्टर लेते हैं जनरली, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, तो ये 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 1 14 कैरी 1, 2 5 10, 2 6 12, फिर आ गया अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ गया 2 3 6 बचेगा एक, 2 से 1 14 बचेगा एक, 2 8 16, अगेन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अभी ये 3 से डिविजिबल है, हम 9 नहीं आ सकता यहाँ, 9 कंपोजिट है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, फैक्टर ट्री में ओनली प्राइम नंबर्स आर अलाउड, तो 9 नहीं, तो ये 9 से जा रहा है पर हम 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 3 9। अब फिर हमने यहाँ पर यदि 3 लिखा तो ये क्या आ गया 21, फिर 21 के फैक्टर्स लास्ट में खाली छोड़ दिया तो क्या आएंगे 3 एंड 7, इंटरचेंजेबल है। तो बेटा ये ऐसे ही बनाया जाता है। अब इसमें से क्या करते हैं कि बीच बीच में से जैसे यहाँ पर गायब कर दिया, या आपका ये नंबर गायब कर दिया, ठीक, तो क्या करेंगे हम, तो हम रिवर्स करेंगे, हम देखेंगे ये इसके 2 फैक्टर्स थे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी,
तो आप इसको यदि एक इधर ऊपर वाला दिया, नीचे वाली ब्रांच में से 2 में से एक मिसिंग है, तो ब्रांच वाले नंबर से जहाँ टॉप से आ रहा है उसको डिवाइड कर दो। तो आप इसको डिवाइड करोगे, 2 3 ज़ा 6 बचेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा, ये आ गया। पर यदि हमारे ये दोनों नंबर दिए ये मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनके जो टॉप पे जॉइंट पे आ रहा है वो नंबर मिल जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, ये तो तुम लोगों ने 6th क्लास में सीखा हुआ है। तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।